जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुनें जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पे आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। ये भविष्यवाणी का वचन राजा दाऊद की ओर से है, जिसमें वो नबी दाऊद भविष्यवाणी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। यहाँ पर जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में राजा दाऊद बोल रहे हैं कि ये वो पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने राजमहल बनाते समय कहा ये पत्थर इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, माता मरियम, एक कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा उन पर नाज़िल हुआ और रूहे पाक के द्वारा परमेश्वर पुत्र ने देह धारण किया और 9 महीने तक परम प्रधान परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर एक सीमित गर्भ के अंदर रहा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। वो मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए मनुष्य बना। और इसीलिए हम इस दिन को मानव मुक्ति दिवस कहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर मनुष्य बन गया और मनुष्यों के स्वरूप में बनकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा है। हालेलुया। और यही महिमा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को देते हुए तमाम मानव जाति को देने के लिए कल्पना किया है। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जो महिमा दी है, वही महिमा मुझे और आपको देना चाहता है। उसी महिमा में वो आपको और मुझे ले जाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो के 3 अध्याय उसके 23 पद में, कि सब ने पाप किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब सोचिए, इसका अर्थ यह है, पाप एक कारण ऐसा है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हमारा पाप या हमारे बाप दादाओं का पाप या हमारे आदि माता आदि पिता आदम बाबा का और आदि माता हव्वा का पाप। सच्चाई तो यही है कि आदि माता और आदि पिता हव्वा, आदि पिता आदम का पाप ही सारे संसार को पापी कर दिया। पापी का अर्थ है जिसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपना जीवन व्यतीत किया है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। जैसा कि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम सब वैसे ही पवित्र बने, और उसी पवित्रता की ओर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। और जो कोई उस पवित्रता के स्तर से गिर जाता है, वो पापी बन जाता है। यानी प्रभु कह रहे हैं कि देखो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो, हर प्रकार के व्यभिचार से, आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, संसारिक व्यभिचार, इन सारे अशुद्ध कामों से बचे रहो। तब तुम्हारा जीवन पवित्र रहेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हारी सृष्टि की है वो पवित्र है। मानव जाति का इतिहास वैज्ञानिक रूप से भी सन 2003 से सन 2013 तक की गई जीनोमिक रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है कि संपूर्ण मानव जाति, सारी सृष्टि का एक ही उत्पत्ति है, एक ही पिता और एक ही माता से सारी मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें दूसरे तरीके से बनाया है, भारत के लोगों को दूसरे तरीके से बनाया है, चीन के लोगों को दूसरे तरीके से बनाया है, अमेरिका और यूरोप के लोगों को दूसरे तरीके से बनाया है। परमेश्वर ने कोई
फर्क फर्क सृष्टि का मापदंड नहीं रखा है। उसने केवल मनुष्य बनाया और मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। और मनुष्य के लिखा है बाइबल में कि मनुष्य को मिट्टी के पुतले से मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। अर्थ यह है कि संपूर्ण मनुष्यों में वही सांस है जो पहले आदम में परमेश्वर ने फूंकी थी। अर्थ परमेश्वर को अपनी सांस से प्रेम है। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की सांसें हैं, ईश्वर की सांसें हैं, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमें पहली बार हमारे आदम बाबा को बनाया और आदम बाबा के नथनों में सांस फूंका और आदम बाबा जीवित प्राणी बन गए और आदम से ही परमेश्वर ने हव्वा की रचना की। बाइबल में लिखा है कि आदम को उसने गहरी नींद में डाल दिया। जिस बागे अदन में उसने आदम को रखा था वहाँ उसे गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली को निकाला और उसको ले जाकर नारी बना दिया। चूंकि ये नर में से निकली इसलिए नारी कहलाएगी। बिकॉज शी इज टेकन आउट ऑफ मैन देयरफॉर शी शैल बी कॉल्ड वुमन। वुमन का अर्थ है जो आदम में से निकाली गई हो। जो मैन में से निकाली गई है उसे वुमन कहते हैं, जो नर से निकाली गई है उसी को नारी कहते हैं। तो पहले तो आदम आया है, फिर बाद में उसकी पत्नी नारी की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार दोनों की उत्पत्ति, दोनों में एक ही सांस है जो परमेश्वर ने पहले आदम में डाली थी। वही सांस हमारे नथनों में आज भी है। हम सब परमेश्वर की सांस हैं, हम सब के अंदर उसका सांस है। और परमेश्वर क्यों नहीं अपनी सांस से प्रेम करेगा? जब हम अपनी सांसों से इतना प्रेम करते हैं तो परमेश्वर जिसने हमें अपनी सांस दिया है, हमारे नथनों में उसने सांस फूंका है और हम जीवित प्राणी बने हैं। तो परमेश्वर ने हमारी सांस हमें दिया है, तो निश्चय परमेश्वर अपनी सांस यानी हम सब से प्रेम करता है। हालेलुया! इस बात को गंभीरता समझ लीजिए। इसीलिए यूहन्ना के 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का प्रेम यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, सेक्टेरियन नहीं है। यानी किसी एक जाति के लिए, किसी एक विशेष धर्म के लिए परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जब सृष्टि इतना ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रही है, चांद, सितारे और सूरज, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे भेदभाव कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी जाति और तुम्हारे धर्म से अपने आप को पुकारेगा? वो तो ये जानता है कि तुम सब उसकी सांसें हो, तुम सब में परमेश्वर की सांस है और वो तुम सबको एक ही नज़र से देख रहा है। इसीलिए एक रोशनी दे रहा है, एक सूरज चमका रहा है, एक बादल का पानी गिरा रहा है, सारे खेतों पर वही गिरा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खेतों पर पानी दोनों तरफ गिराता है, दोनों तरफ सूरज दे रहा है और दोनों तरफ के मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हुए हैं। दुश्मन कहते हैं एक दूसरे को, वो दुश्मन की फौज है, और हिंदुस्तान वाले कहते हैं वो उसके हमारे दुश्मन की फौज है। यानी परमेश्वर जो सूरज की रोशनी दे रहा है, परमेश्वर जो बादल का पानी गिरा रहा है, वो न पाकिस्तानियों को दुश्मन समझ रहा है, न वो हिंदुस्तानियों को दुश्मन समझ रहा है। वो सबको रोजी रोटी दे रहा है, वो सबको ज्योति दे रहा है, वो सबको जीवन दे रहा है। यह है परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर का और मनुष्य का इतिहास है। हालेलुया! क्या है बाइबल? परमेश्वर
और मनुष्य के रिश्ते का इतिहास है, और इसी को बाइबल कहते हैं। तो बाइबल तो हिंदू की भी है, मुसलमान की भी बाइबल है, ये बाइबल ईसाइयों की भी है, सबकी है। यीशु मसीह सबका है, किसी एक का नहीं है। इसीलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। लिखा है ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यशाया की पुस्तक बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इस भविष्यवाणी की पुस्तक में यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व की थी। वो इस प्रकार है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको राजा दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यही हो जाएगा। सोचो, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बैतलहम के गांव में एक कुआरी से जन्म लिया, और उस कुआरी का नाम था मरियम। मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा जाता है, और स्वर्गदूत मरियम से कहता है, मरियम तू धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, और वो सारे लोगों का उद्धारकर्ता कहलाएगा, वो सबका मुक्तिदाता होगा। मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी नहीं हुई है, ये कैसे संभव है? और वो भी उस कल्चर में, यहूदी कल्चर में, जहां व्यभिचार के पकड़े जाने पर पत्थर से मार डाला जाता था। उस देश के अंदर जहां पर ब्लेस्फेमी का लॉ था, ईश निंदा का कानून था, उसी स्थान पर इस प्रकार की भविष्यवाणी। माता मरियम ने कहा कैसे संभव है? स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, और जो पवित्र तेरे गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो जो पवित्र बालक तेरे गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और वो सारे जगत का उद्धार करता होगा मरियम। और ये भविष्यवाणी यशाया नबी ने 700 वर्ष पूर्व कर दी थी प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। 400 वर्ष पूर्व मीका नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु का जन्म, परमेश्वर के पुत्र का जन्म, मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। ये सारी भविष्यवाणियां रिकॉर्डेड हैं, और उसके बावजूद भी उस जमाने के फरीसियों ने, उस जमाने के शास्त्रियों ने अविश्वास किया उनके जन्म के बाद, और सारी भविष्यवाणियां यीशु के जन्म की पूरी होती दिख रही हैं। यीशु ने जब कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो वो लोग कहने लगे तुम ब्लेस्फेमी कर रहे हो, तुम तो ईश निंदा कर रहे हो। परमेश्वर का पुत्र का मतलब परमेश्वर है। मनुष्य के पुत्र का क्या मतलब है? मनुष्य। मनुष्य के पुत्र का मतलब गधा बैल गाय नहीं है। मनुष्य के पुत्र का मतलब मनुष्य है। तो परमेश्वर के पुत्र का मतलब भी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र का अर्थ परमेश्वर है, और इसलिए उस जमाने के उन बड़े बड़े यहूदी मौलानाओं ने कहा तुम ईश निंदा कर रहे हो, तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह के परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। उन्होंने कहा मेरे बारे में तुम्हारे किताबों में लिखा हुआ है, तुम अपनी किताबों को पढ़ो, क्या लिखा है मेरे लिए।
मेरे जन्म के बारे में लिखा है, मेरे कामों के बारे में लिखा है कि देखो मसीहा कैसे दुख उठाएगा, मसीहा कैसे लोगों के दुख को दूर करेगा, अंधों की आंखों को खोलेगा, बहरे के कान खोलेगा, गूंगे की जुबान खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, रोगियों को चंगा करेगा, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह की शांति का कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसे ही यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो उनको अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानते हैं, उनकी शांति भी कभी भंग नहीं होगी, कभी भंग नहीं होगी शांति। हालेलुया। जिस पत्थर को इन राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, वही राज मंदिर के कोने का सिरा बन गया, देश को बनाने वाला बन गया, नई दुनिया बनाने वाला बन गया, नई सृष्टि बनाने वाला बन गया। यही मसीहा कहलाया है सारी दुनिया का। यह शब्द मसीहा किसी की डिक्शनरी में नहीं है, किसी सभ्यता में नहीं है। यह मसीहा शब्द यीशु मसीह के बाद ही पैदा हुआ है। और मसीहा का अर्थ है बचाने वाला, मुक्ति देने वाला, बीमारी से, रोग से, गरीबी से, श्राप से, मृत्यु से आजादी देने वाले का नाम मसीहा है। हमारे भारत में भी लोग अनजाने में किसी को किसान का मसीहा कहते हैं, किसानों का मसीहा, किसी को गरीबों का मसीहा, किसी को दलितों का मसीहा। इस प्रकार से वो मसीहा टाइटल तो ले रहे, लेकिन ये नहीं जानते ये मसीहा शब्द आ कहां से रहा है, नहीं जानते। ये मसीहा शब्द उसी से आ रहा है, उसी मुक्तिदाता से आ रहा है जिसका आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। हालेलुया। इसी मसीहा शब्द से सब कुछ भलाई पैदा होती है दुनिया के लिए। ये मसीहा दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह विनाश करने के लिए नहीं आया है, बचाने आया है। और बचाने में उसने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया, कुर्बान कर दिया। लिखा है बाइबल में कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने का वृत्तांत भी 700 वर्ष पूर्व नबियों ने लिख दिया था कि मसीह दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेगा। जब मसीह दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेगा, तो हम जो मसीह के मानने वाले हैं वो दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा में क्यों नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थ यह है कि मसीह यीशु में हम जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, हमें नई जिंदगी मिलती है, हमें एक नया जीवन मिलता है, एक नया चाल चलन मिलता है। इसी में एक यूहन्ना के 8 अध्याय में एक बड़ी गंभीर कहानी है, एक हकीकत है, घटना का जिक्र है। एक औरत प्रभु यीशु के सामने लाई जाती है और फरीसी और शास्त्री लोग हैं उस जमाने में, वो उस पर दोष लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं हम इसके लिए क्या करें। यीशु ने कहा कि भाई तुम्हारी शरीयत में लिखा तो है कि व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, शरीयत में तो लिखा है इसको पत्थर से मार डालना चाहिए, मगर आप क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह तो नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं।
जब नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो पुराने नियम पे जाएंगे कहाँ? तब वो पुरानी शरीयत को कहाँ मानेंगे? पुरानी शरीयत में तो साफ है कि उसे पत्थर से मार डालो। यीशु मसीह तो नई शरीयत लेके आए हैं, एकदम नई शरीयत। और इस समय यीशु के पीछे पड़ गए फरीसी लोग। आप क्या कहते हो बताओ? वो ये फिराक में थे कि प्रभु यीशु मसीह शरीयत का उल्लंघन कर दें तो उन पर ब्लेस्फेमी का चार्ज लग जाएगा, हम इनको फिर प्रोसिक्यूट कर पाएंगे, इनको हम प्रोसिक्यूट कर लेंगे लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से इन पर मुकदमा चला देंगे। यीशु मसीह अपनी नई सृष्टि की शरीयत से हिलने वाले नहीं थे। उन्होंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, तुम कहते हो कि पत्थर से इसको मार डालना चाहिए, मार दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर उठाए इस औरत में मारे। प्रभु यीशु मसीह का इतना कहना था, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है वो, उसके मुख से निकला हुआ हर वचन प्रभावशाली होता है। जैसे ही बोला है प्रभु ने, वैसे उनकी आंखें खुल गईं। हर आदमी अपने गुनाहों को देखने लगा, हर आदमी को अपनी शक्ल नजर आ गई कि कितने पवित्र हैं, कितने धर्मी हैं। एक एक करके सब खसकने लगे वहां से। यीशु मसीह वहां पर अपनी उंगली से लिखने लगे, बालू में नीचे मिट्टी पे नाम लिख देते थे लोगों का, और ये तारीख और समय लिख देते थे कि तुमने इसी समय यही पाप किया था, कहां जाओगे, मारो पत्थर। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब भाग गए वहां से, और वो औरत वहीं खड़ी रह गई। प्रभु यीशु ने पूछा उस स्त्री से, क्या तुझ पर किसी ने पत्थर मारने की आज्ञा नहीं दी? नहीं प्रभु। अब यीशु को मौका मिल गया अपनी शरीयत को नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए। यहां नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। यीशु ने कहा, जा बेटी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और पाप मत करना। गो एंड सिन नो मोर। आज से तू नई सृष्टि है। अब समझ ले, तेरे पुराने गुनाह माफ किए गए, अब तू नया जीवन बिता और आगे को पाप मत करना। यही नई सृष्टि है। और वो स्त्री का नया जन्म हो गया कि नहीं? अगर पत्थर से मार डालते वो तो मर ही रहेगी। शरीयत के हिसाब से तो वो मर चुकी थी, शरीयत ने तो उसे पत्थर से मार डाला था, लेकिन यीशु ने उसे नई जिंदगी दे दी। यीशु जानते थे कि हर मनुष्य ने पाप किया है और हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई मनुष्य इस लायक नहीं है कि वो उद्धार पा सके। अपने कर्मों से कोई मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एक ही मार्ग दिखाई दिया, मनुष्य की मुक्ति का, मनुष्य के उद्धार का एक ही मार्ग दिखाई दिया, मन फिराने का और गुनाहों से माफी मांगने का। पाप क्षमा, मन फिराना, यही मुक्ति का द्वार है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे और हम अपना मन फिरा लें और दोबारा उस गुनाह को कभी न करें, हम नई सृष्टि बन जाएंगे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को कीमत देनी पड़ी, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। यीशु मसीह को जिसके गुनाहों को क्षमा किया उन्होंने, उस औरत के मृत्यु दंड को क्षमा कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, जन्म के अंधों की आंखें खोल दी, बहरों के कान खोले। पाप के कारण तमाम बीमारियां, रोग आते हैं, मृत्यु मनुष्यों पर आती है पाप के कारण, और मनुष्यों को जीवन देने की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी अपने लिए, अपने शरीर पर धारण किया।
क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अपने में अनंत जीवन देने आए। कैसे दिया उन्होंने? हम सब के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया। उनके आंखों देखे हाल संत पतरस ने देखा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया था, किस प्रकार उनके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, कैसे वो क्रूस पर टांगे गए थे, कैसे उनका लहू बहा था, और कैसे क्रूस पर टंगते हुए यीशु ने एक वाणी बोली थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मैं तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, जैसा मैंने बोला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे हाथों में कीले ठोक रहे हैं, जो लोग मुझे दुख दे रहे हैं, जो लोग मेरे पैरों में कीले ठोक रहे हैं, जो पीठ पर कोड़े मार रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, तू उन्हें क्षमा कर दे। क्योंकि अगर क्षमा नहीं करेगा तो ये कभी उद्धार नहीं पाएंगे। हम सबके श्राप, हम सबके पापों का दंड यीशु ने अपने शरीर पर ले लिया और क्रूस पर टांगे गए, कुर्बान हुए, कब्र में गाड़े गए और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब मनुष्य को एक नई आशा मिल गई, मनुष्य को एक नई उम्मीद मिल गई। ये आशा है कि अब हम भी मुर्दों में से जी सकते हैं, अब हमें भी नया जीवन मिल सकता है। हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया, अब नया जीवन यीशु मसीह में शुरू किया है। यही नया जीवन, नई सृष्टि है। हालेलुया। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे? यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे। इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए। YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए यीशु दरबार.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है